हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं अभी 5 और अब हम कर रहे हैं जाने की तैयारी। और हम कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोगों को आप लोगों को आगे चल के पता चल जाएगा। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है एकादशी, तो हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं। तो मैंने ये सब निकाल दिया है, खरबूजा, आम, दूध, चीनी और पैसे और एक पंखा। ये जो है ये सारा कुछ है ना, मैं अभी मंदिर में पुण्य कर दूंगी, क्योंकि सुबह जा रहे हैं तो ये सब भी आज ही निकाल देते हैं। हमारे में ये बायना निकालते हैं। तो चलिए मंदिर में जाके ये लेके आ जाते हैं, या तो हस्बैंड भी आएंगे और बस हम लोग निकल रहे हैं। फिर आप लोगों को रास्ते में मिलते हैं। हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पूजा। तो चलिए आप लोगों से रास्ते में मिलते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो आप लोगों को रास्ते में पता चल जाएगा। चलिए हमारे साथ। और सुबह के बजे हैं अभी 5:30 और हम लोग निकल गए हैं अपनी मंजिल पे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में इसी तरह से, और आप लोग भी इंजॉय करने वाले हैं और हम भी।
हमें बहुत सारे मिले बंदर, और हमने बंदरों के लिए हम लोग अपनी दिल्ली से ही केले वगैरह ले गए थे, वो हमने बंदरों को बांटे और बंदरों ने खूब इंजॉय किया केलों के साथ। और देखो छीना झपटी मचाई और उसके बाद खूब मज़े से खाए केले, और केले खा के बंदर भी मस्त और हम लोग भी मस्त, क्योंकि हमने केले जो है अपने दान में के बजरंग बली जी को खिलाए। तो आगे भी हम लोगों ने काफ़ी जगह केले बांटे थे, और बांटे थे सिर्फ बंदरों के लिए, वो हम लेके गए थे स्पेशली। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अभी देहरादून। देहरादून पहले भी हम लोग गए थे, और अभी हम सबसे पहले जाएंगे देहरादून में। जब एंट्री करते हैं तो दांत काली मंदिर पड़ता है पहाड़ों की देवियों का, और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। और वहाँ जाके अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि रास्ते में हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह किया था, क्योंकि घर से तो ऐसे ही चल दिए थे। पूड़ी वगैरह बनाई थी लेकिन खाई नहीं, और ना मैं लेके आई थी। और रास्ते में कुछ हल्का फुल्का खाया था लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। और कहते हैं ना, जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वो मिलता है। और हमें नहीं पता था आज यहाँ एकादशी का भंडारा है मंदिर के अंदर, तो हमें प्रसाद भी ग्रहण हुआ आज। और इतना मस्त भंडारा था, इतना मस्त खाना था कि हम लोग खा के बस तृप्त हो गए। और बच्चों ने भी अच्छे से खाया। सच में 5 स्टार होटल का खाना भी है इसके आगे फेल था, इतना टेस्टी था यहाँ का भंडारा। और उसके बाद हम फिर चल दिए अपनी मंजिल पे। तो हम लोग अभी गए थे देहरादून, क्योंकि जिस जगह हमें जाना है तो रास्ते में हरिद्वार पड़ता है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने झंडा साहिब मंदिर देहरादून में होके आ जाए, वहाँ से हम उसके बाद अपनी सफ़र की शुरुआत करें। तो हम लोग अभी जा रहे हैं देहरादून झंडा साहिब मंदिर, और ये है झंडा साहिब का मंदिर। हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं, गाड़ी हमने सामने पार्क कर दी है। और ये है मंदिर, गुरुद्वारा है वैसे तो ये बहुत बड़ा यहाँ का। और हम लोग यहीं जाते हैं, मेरे चारों बच्चों का मुंडन जो है यहीं हुआ है। तो हम लोग हर साल होली के 5वें दिन यहाँ मेला होता है और हम लोग जाते हैं। इस बार हम नहीं जा पाए थे, एक्चुअली मैं भी बीमार हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी जो थे वो भी बीमार हो रहे थे, तो हम लोग नहीं गए थे। तो हमने कहा क्यों ना हम जब जा ही रहे हैं तो रास्ते में अपने झंडा साहिब के दर्शन भी कर लें। और अभी हम लोग बस एंट्री कर रहे हैं अंदर, और ये है झंडा साहिब मंदिर। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नक्काशियाँ हो रखी हैं यहाँ। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि समझ लो पैर ऐसा लग रहा था कि तवे पे रख दी हो। मतलब अंदर जब जा रहे थे ना, पूरा खुला है अंदर, और उसके बाद अंदर पूरा खुला है जो वहाँ पे पूरे पैर जल रहे थे। हेमंत को तो इसके पापा ने दर्श को इसके पापा ने अपनी गोदी में उठा लिया था, और हम लोग पैदल पैदल चल रहे थे। अभी थोड़ा सा ये चल रहा था, बाकी ये पूरा कारपेट वगैरह बिल्कुल गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, और चला नहीं जा रहा था, इससे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। अभी हमने शूज़ डाले हुए हैं इसलिए थोड़ा सा ठीक है। अभी आगे जब हम शूज़ उतारेंगे उसके बाद तो हमें बहुत दिक्कत हुई थी चलने में, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और सच में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देहरादून में तो वैसे 3 या 4 दिन गर्मी होती है, उसके बाद सीधा बरसात आ जाती है, लेकिन इस टाइम बरसात नहीं हो रही थी और सभी परेशान थे गर्मी से। बस एक ही चीज़ याद आ रही थी, पानी पिए जाओ और प्रभु के गुण गाए जाओ। बस हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं। और मंदिर मैं पहले भी देहरादून गई थी, जब मैं अपनी ननद के यहाँ गई थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो वहाँ मेरी बिट्टो खो गई थी। मैंने ये मंदिर नहीं दिखाया था आपको क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस टाइम, तो यहाँ 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और हम लोग अभी दर्शन कर रहे हैं, और आप लोग भी आ जाइए, दर्शन कर लीजिए घर बैठे बैठे हम लोगों के साथ में। और देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। और यहाँ के जो गुरुजी थे उन सब की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जो पहले थे, उसके बाद थे, यहाँ सब की फ़ोटो लगी हुई है। और अब जो है वो हमें नहीं मिल, जो अब हैं महाराज जी वो हमें नहीं मिल पाए,
एक्चुअली वो हमसे 2 घंटे पहले ही उन्होंने मतलब आसन छोड़ा था, जो लोग मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि अब हम कल मिलेंगे। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि हम गुरुजी से मिल लें, लेकिन वहाँ पे मना कर दिया गया, बोला कि अगले दिन सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे। लेकिन हमें जहाँ जाना था तो हम मॉर्निंग में नहीं मिल सकते थे, क्योंकि हमें आज ही यहाँ से निकलना था, क्योंकि मंजिल जो है अभी बहुत दूर थी। और फिर हम लोग बस दर्शन करते गए, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हैं बस आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर है ये। होली के टाइम पे जब हम लोग जाते हैं तो इतनी गर्मी वगैरह नहीं होती, तो बस थोड़ी तसल्ली से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। देखिए हम लोग किस तरीके से भाग भाग के बस दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही थी, पैर जल जा रहे थे एकदम। आप लोग भी आ जाइए, यहाँ दर्शन कर लीजिए हमारे साथ साथ। ये है गद्दी महाराज जी की, और हम लोगों ने यहाँ अरदास भी करवाई थी। और उसके बाद हम लोगों ने पूछा कि महाराज जी मिल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिल सके, क्योंकि उनका आराम करने का टाइम था और दोपहर का टाइम हो गया था। तो हमें आज ही निकलना था, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके। और अभी हमें और बहुत दूर तक जाना है, तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय। इसके बाद हम लोग निकले, और ये है मेन यहाँ के झंडा साहिब जी, जो कि बहुत ही फेमस हैं और बहुत सुंदर है। और इन पे थान मीटर कपड़ा लग जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कितना कपड़ा इसमें लगा हुआ है। बहुत ऊंचा है ये। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मत्था टेक लीजिए झंडा साहिब जी का। तो बाय।